10 विषय हिंदी व्याकरण में आज पद परिचय का रिवीजन करवाना है। एक बार पढ़ा दिए हैं, इस बार रिवीजन के क्रम में कुछ मुख्य जानकारियां आप छात्रों को देना अपना उचित कर्तव्य समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है, पद किसे कहते हैं? पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर लेते हैं तो वह पद कहलाता है, और पद का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अर्थात पद का संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर परिचय देना पद परिचय कहलाता है। परीक्षा में प्रश्न रहता है, जैसे मैं घर जा रहा हूं। अब अंडरलाइन रहेगा, रेखांकित शब्दों का पद परिचय लिखे तो मैं क्या है? तो सर्वनाम है। सर्वनाम में क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम से वक्ता का यानी बोलने वाला का बोध हो उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, मैं और हम उत्तम हो गया, तू, तुम, आप मध्यम हो गया, और जिसके बारे में हम प्रयोग करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो पद परिचय के क्रम में हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, कारक, लिंग, वचन आदि का जानकारी आवश्यक है। सभी के बारे में जानकारी दे चुके हैं, और जितना भी ये टॉपिक है, जितना भी ये शीर्षक है, यह क्लास 1-2 से लेकर 8 तक सभी बच्चे पढ़ लिए हैं, सबके दिमाग में है और एक बार पढ़ा भी चुके हैं। तो पद परिचय के क्रम में ऊपर में प्रश्न में लिखा रहता है, जो रेखांकित शब्दों का पद परिचय लिखें। तो मैं घर जा रहा हूं, मैं क्या पद परिचय कहता है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं क्या हो गया? एक वचन। मैं घर जा रहा हूं, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग एक वचन, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यही जो है इसका पद परिचय हुआ। तो इसी तरह कुछ शब्दों का पद परिचय कल फिर मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा।